तो स्कूलों को लेकर लगातार कई तरह की अटकलें लगी हुई हैं। क्या स्कूल खुलेंगे? हालांकि स्कूल खुले हुए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, लेकिन बाकी के स्कूल कब तक खुलेंगे? बहुत सारे अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल खोले, लेकिन बहुत अभिभावक ये भी चाहते हैं कि स्कूल ना खुले, क्योंकि संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से निर्देश भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक संकेत मिला है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से, और ये उनकी दिली ख्वाहिश में वो चाहते हैं कि स्कूल खुले, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है कि वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है स्कूलों में, जो फिजिकली आप प्रेजेंस होते हैं टीचर के सामने, तो वो पढ़ाई की बात ही कुछ और होती है। और इसलिए लगातार ये बात उठ रही है और इस पर चर्चाएं हो रही है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के ऑफलाइन क्लास खोले जाने के संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाने के लिए मुख्य सचिव को कह चुके हैं। यानी कि एक गुजारिश है, एक आग्रह है। सवाल यह है कि क्या अभिभावक मौजूदा हालात में बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार होंगे? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर कई खास शख्सियतों के साथ हम इस पर चर्चा भी करेंगे। रिपोर्ट दिखाई पहले। होटल, मॉल, दुकान खुले, अब खुले जाएंगे स्कूल। थमी कोरोना की तीसरी लहर। कैबिनेट बैठक से पहले कक्षाएं ऑफलाइन शुरू करने की मांग। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रखी मांग। जूनियर और सेकेंडरी स्कूल भी खोले जाएं। बच्चे बांध ले बस्ता, कर लें स्कूल जाने की तैयारी। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के बाद अब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव चाहते हैं कि कोरोना के मौजूदा हालात की समीक्षा कर सरकार प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के ऑफलाइन संचालन पर विचार करे। मेरे साथ झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। आपने सही फरमाया, धीरे धीरे सभी चीजें खुल रही हैं, झारखंड में भी, देश के अन्य राज्यों में भी। और अब 9वां क्लास तक तो हम लोग खोल दिए हैं स्थिति का अध्ययन कर करके। अब हमको लगता है कि नीचे के क्लासों को भी हम जल्द से जल्द खोलेंगे। हम महसूस करते हैं कि इस कोरोना पीरियड में बच्चों की पढ़ाई को काफ़ी हानि पहुंची है। सवाल हमारे साथ ये भी है कि उस नुकसान को, जो नुकसान पहुंचा है 1.5 साल, 2 साल में, कैसे पूरा कर पाएंगे। मैंने चीफ सेक्रेटरी झारखंड से बात की। कल कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगा, तो मैंने उनसे कहा कि ज़रूर बात करें आप कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में, कि अब स्कूलों को बंद रखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अन्य राज्य भी स्कूलों को खोल दिए, खास करके बिहार भी खोल दिए हैं। कोरोना केसेस भले अब नाम मात्र के बचे हैं, तीसरी लहर का अंदेशा टलता दिख रहा है। करीब करीब सारी पाबंदियां भी सरकार ने हटा दी है। बावजूद इसके कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं। हाल ही में सीनियर क्लास ऑफलाइन शुरू तो किया गया, लेकिन इसके लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी थी। पूरी सतर्कता के बाद भी मारवाड़ी +2 विद्यालय में 3 छात्र संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद 1 सप्ताह के लिए स्कूल को बंद करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मौजूदा हालात में स्कूल खोलना उचित है? क्या अभिभावक छोटे बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार होंगे? क्या छोटे चंचल बच्चों से सभी गाइडलाइन का पालन कराना संभव होगा? क्या सभी स्कूलों से गाइडलाइन का पालन कराए जाने की मॉनिटरिंग होगी? क्या सरकार इस चुनौती से पार पाने को तैयार है? क्या अभिभावक अपनी जिम्मेदारी पर बच्चों को स्कूल के भरोसे छोड़ेंगे? स्कूल संचालक अपनी तंगहाली का हवाला देकर कक्षाओं के संचालन को लेकर दबाव बना रहे हैं, पर क्या ये समय सही है? ये सोचना सरकार के साथ अभिभावकों को भी होगा। कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं, और इन सब के बीच में अब ये बड़ा सवाल कि क्या स्कूल खुलेंगे
और इसी को लेकर आज जो संकेत मिला वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब सरकार भी इसकी तैयारी में है, क्योंकि अगर सीएस से बात करने की वो बात कहते हैं, वो कहते हैं कि कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव आए, तो निश्चित तौर पर सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है और सरकार को भी लगता है कि स्कूल खुले हुए हैं। हालांकि एक चीज ये भी हम आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में वो खुद तो रहेंगे नहीं, वरना वो प्रस्ताव खुद ही रखते। तो दिल्ली दौरे पर है वो, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी सीएस से बात हुई है, मुख्य सचिव से बात हुई है और उन्होंने कहा है, गुजारिश की है कि इस बैठक में, कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हो। लेकिन अब सवाल है कि जब बैठक होगी तब इस पर बात आएगी सामने निकल कर कि इसमें क्या होता है। लेकिन क्या स्कूल तैयार हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अभिभावक तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है। और क्या हमारे बच्चे कोरोना के अनुकूल आचरण करने के लिए तैयार हैं? क्या उन्हें इतना जागरूक किया जा सकेगा कि वो कोरोना के अनुकूल आचरण अपनाएं? क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं और इसलिए 9वीं 11वीं 10वीं और 12वीं के फिलहाल स्कूल खुले हुए हैं और वो भी सीमित समय के लिए उन्हें पढ़ाया जाता है, यानी कि दोपहर 12 बजे तक। तो ऐसे में बच्चों को लेकर क्या होगा, क्या स्कूल तैयार है, हम चर्चा करेंगे। इसलिए इस पर कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस विषय पर चर्चा करने के लिए और उनसे ही हम जानेंगे सीधा सीधा कि स्कूलों में आखिर कितनी तैयारी होगी, या फिलहाल जो अभी अनुभव मिल रहा है, 4 स्कूलों जो क्लासेस के बच्चे भी पहुंच रहे हैं, तो उसका कितना अनुभव मिलेगा और यह अनुभव कितना काम आएगा। और इस मुद्दे को लेकर हम इसलिए बहुत ही बेहतर तरीके से इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि शिक्षाविद हैं, स्कूलों से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो बेहतर बता पाएंगे कि फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं क्या उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ एमके सिन्हा जी जुड़ेंगे, डीएवी कपिल देव के प्रिंसिपल और साथ में असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर हैं झारखंड रीजन के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे देवघर पब्लिक स्कूल से आरके सिन्हा जी और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे धनबाद से जेएम मेमोरियल कॉलेज से जगदीश चंद्र जी जुड़ेंगे हमारे साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नाम में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो माफ कीजिएगा, गुरजन आप हमारे हैं। सबसे पहले हम सीधा सवाल करते हैं एमके सिन्हा जी से कि क्या ये जो एक संकेत मिला है इसको लेकर स्कूल इसे किस तौर पर देखते हैं, आप इसे किस तौर पर देखते हैं, और आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या हो सकती है और क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि जैसा माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि वो इस पर कैबिनेट पर इसकी चर्चा करेंगे। उन्होंने जो है चीफ सेक्रेटरी साहब से भी इस संबंध में बात की है। मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल का जो भी पैरामीटर गवर्नमेंट दे उस पैरामीटर के आधार पर स्कूल खुले, क्योंकि बिल्कुल सही है कि पढ़ाई बच्चों की बिल्कुल नहीं हो रही है। ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन पढ़ाई कभी भी ऑफलाइन का जगह नहीं ले सकता है और इसलिए विद्यालय खुलना चाहिए। लेकिन जो भी विद्यालय खुले, जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइन हमारे पास है, जैसे 9 से 12 तक हमारे बच्चे आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसका दिया निर्देश और हम लोगों ने हर संभव जो है पालन करने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। इससे साबित होता है कि हमारे अभिभावक भी इच्छुक हैं कि विद्यालय खुले, परंतु जहां तक क्लास 1 से लेकर क्लास 8वीं कक्षा तक की बात है उस पर पेरेंट्स बंटे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी पेरेंट्स आते हैं। उनका कहना है, कुछ पेरेंट्स का कहना है कि विद्यालय सर खुलना चाहिए, कुछ का कहना है कि नहीं खुलना चाहिए। बहुत से ऐसे विद्यालय भी हैं जहां पूर्ण रूप से जितने भी संसाधन होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई स्कूल जो है बच्चे का पेरेंट्स जो है फीस वहां जमा नहीं कर रहे हैं। कई स्कूल की स्थिति काफी खराब है, तो जो सैनिटाइज की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है वो उसमें भी काफी खर्च होता है। और जो बच्चे मान ली विद्यालय आएंगे, अगर पेरेंट्स भेजते हैं तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ही। साथ ही साथ हमारे पास अगर 3 घंटे जैसे 4 घंटे 9 से 12 वाले बच्चे रहते हैं, उसी तरह अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन देती है कि 3 आवर्स ही बच्चे होंगे और कई स्कूलों में बच्चों की संख्या है, तो संख्या को देखते हुए जो पैडेमिक का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का हमें अक्षरशः पालन करते हुए बच्चे को जो है अल्टरनेट डे बुलाना पड़ेगा। मान लिया जाए कि किस क्लास 1 से लेके क्लास 5 के बच्चे को 3 दिन बुलाया जाए, 6 to 8 तक के बच्चे को 3 दिन बुलाया जाए। मतलब स्कूल को इसमें अपने ढंग से देखना होगा कि कोविड का जो भी गाइडलाइन है उसका गाइडलाइन का अक्षरशः पालन हो, ताकि बच्चे पेरेंट्स जो है वो निश्चिंत होकर छोड़ के अगर विद्यालय में जाते हैं तो उनके बच्चे बिल्कुल पूर्ण सुरक्षित है। लेकिन बच्चे का एक बहुत दिन के बाद जब स्कूल खुलेगा, 1.5 साल से ऊपर हो रहा है, जब विद्यालय खुलेगा, छोटे बच्चे
जो कई बच्चे एडमिशन लिए हैं वो बच्चे अपने विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख नहीं पाए, अपने क्लासरूम को देख नहीं पाए हैं। तो बिल्कुल ये महसूस बच्चे करेंगे और उस समय क्या होगा कि एक प्रकार से बच्चे जो है मिलने के लिए उतावले होंगे। तो विद्यालय प्रबंधन को इस तरह से व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो बच्चे आपस में उस तरह से मिले नहीं, क्योंकि मिलने से कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन बच्चे का फिजिकल ग्रोथ भी आवश्यक है। अगर स्कूल खुलेगा तो बच्चे जो घरों पर कई ऐसे पेरेंट्स से बात होती है, उनका कहना है कि सर बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं क्योंकि बच्चे घर में ही रहते हैं, कहीं निकलते नहीं हैं। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि फिजिकल एक्सरसाइज भी बच्चों का होना चाहिए। और विद्यालय अगर खुले तो विद्यालय में जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन विद्यालय को देगी, खासकर हम जिस स्टेट में रहते हैं झारखंड में, जो भी गाइडलाइन होगा हम उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करेंगे। और बच्चे की जिम्मेदारी जितना पेरेंट्स की है घर पर, उससे ज्यादा हर विद्यालय उससे ज्यादा केयर करेगा। और मेरे विद्यालय में भी मैं अपने देखा हूं कि मैं जब से बच्चे क्लास आ रहे हैं, टीचर पूरे लगे रहते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका हर तरह से जो है पालन किया जा रहा है कि बच्चे को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो पूरा ट्रस्ट के साथ भेजते हैं, और हम जो भी विद्यालय के प्राचार्य हैं वो पूर्ण रूप से उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा पूरा दावा है। पेरेंट्स बिल्कुल आश्वस्त रहें, अगर बच्चे भेजेंगे तो बिल्कुल आश्वस्त होकर भेजें कि आपका बच्चा जिस तरह से घर में है उससे बेहतरीन तरीके से हम विद्यालय में उसकी रक्षा करेंगे। बिल्कुल सिन्हा साहब, तो आपने बहुत ही सही बात कही कि आप तैयार हैं पूरी तरीके से, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन है वो आने के बाद ही आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे कि स्कूल को क्या करना होगा। हम देवघर का रुख कर लेते हैं। देवघर से हमारे साथ आर के श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव सर, सिन्हा साहब का ये मानना है कि स्कूल खुले तो बेहतर होगा। आपके यहाँ आपकी तरफ से क्या कहना होगा? आपके यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि आपके क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं और भी हैं, जैसे कि देवघर में तो साफ तौर पर ये भी लोग मांग कर रहे हैं कि बाबा मंदिर भी खुले, वो एक अलग इशू बना हुआ ऑलरेडी। तो आपके यहाँ के जो अभिभावक हैं वो क्या चाहते हैं? स्कूल खुले, ना खुले, या कैसे खुले? जी जी, देखिए सर, हमारे यहाँ के अभिभावक सभी ये चाहते हैं कि स्कूल खुले, लेकिन लॉकडाउन के पहले और आज जो विद्यालय अगर खुलता है तो ये स्थिति साफ अलग होगी। स्कूल को सबसे पहले हेल्थ और आपका सेफ्टी, इसका ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और सरकार के द्वारा बताया हुआ जो आपके कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन कराना होगा, क्योंकि सिन्हा साहब ने सही कहा कि बच्चे घर में करीबन पिछले साल मार्च से आपके लेके अभी तक स्कूल बंद है, तो बच्चे धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोग चला रहे हैं वो आपको बहुत हद तक, या ऐसे कहे कि 50% से अधिक बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ पाते हैं। इसका मेन कारण होता है कि गांव देहात से, सुदूर इलाके से बच्चे का आना, नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो बच्चे तो चाहते हैं, लेकिन स्कूलों को ये करना होगा कि हम गार्जियन के साथ, अभिभावकों के साथ अपना ऐसा संपर्क बनाए, एक वेबिनार करें ताकि बच्चे आपके सुरक्षित हैं। और एक अलग तरीके से हमको अपना बदलाव करना होगा ताकि बच्चे सुरक्षित रहे, पढ़े। क्योंकि इतने दिन से जो बच्चे 16-17 महीने से पढ़ाई से साफ अलग हो गए हैं, स्कूल नहीं जा सके हैं, क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो स्कूल आने के लिए बेचैन है ही। लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये भी देखना होगा कि उनका स्वास्थ्य सही रहे, और उसके लिए हम लोग को पूरी तरह से तैयार रहना होगा। वो चाहे स्कूल के प्रिंसिपल रहें या टीचर रहें, सबको अपने आप को बदलना होगा, एक नए तरीके से इसे स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही श्रीवास्तव सर। आपने जगदीश सर से भी उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि कोयलांचल में एक बड़े स्कूल के तौर पर उनका स्कूल जाना जाता है, तो वहाँ के जो अभिभावक हैं उनकी ओर से किस तरह का आप प्रेशर होता है स्कूल खोलने को लेकर? क्या सवाल पूछे जाते हैं? अभिभावक क्या चाहते हैं सर आपसे वहाँ पर कोयलांचल के, धनबाद के? नमस्कार। सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन से, मेरा नाम डॉक्टर बी जगदीश राव है जी, और मैं यहाँ डॉक्टर जे.के. सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में प्राचार्य हूँ। जैसा कि आपका सवाल है कि
पेरेंट्स की प्रतिक्रिया क्या है, और पेरेंट्स की प्रतिक्रिया बड़ी मिक्स्ड है, मिश्रित है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स हमेशा आते हैं और ये कहते हैं कि सर स्कूल कब से खुलेगा, और कुछ पेरेंट्स कहते हैं, जब हम लोग कंसेंट की बातें करते हैं पेरेंट्स से, तो ये कहते हैं कि सर सारी जब हमें सुरक्षा मिल जाए तब हम स्कूल खोलेंगे, या जब पूरी तरह गारंटी हो जाए सुरक्षा की तब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ये तो एक वन साइडेड इफेक्ट है, लेकिन सच्ची बात यह है कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है शिक्षा, और शिक्षा समाज, शासन और शिक्षालयों के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के आधार पर ही प्रॉपर डायरेक्शंस में चल सकती है। क्योंकि हमें ये लगता है कि बच्चे 18 महीने से घर में हैं, और जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि बच्चे न केवल डिप्रेशन में हैं, मेंटली फिजिकली वो अनफिट जैसा हो रहे हैं, उनके पास ऐसा लगता है कि थम सी गई है ज़िंदगी। और ये सिर्फ 1 साल या 2 साल की बातें नहीं है। अगर इस सिचुएशन को फेस न करें, अगर हम इन सिचुएशन को दुरुस्त न करें, तो ये जनरेशन इफेक्टेड होने वाला है। एक तरह से सही कहा गया है ना कि अगर किसी देश को बिगाड़ना है तो उसकी प्राइमरी शिक्षा को चौपट कर देना है। तो अगर प्राइमरी शिक्षा चौपट हो गई तो देश अपने आप बिगड़ जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है हमारे नीति निर्धारकों को कि इस टॉपिक पर सीरियसली डिसाइड करें, लेकिन साथ ही जो बच्चों की सुरक्षा है उस पर भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये बात सही है कि जब वो घर से बच्चों को अपने विद्यालयों में भेजेंगे तो मम्मी पापा और सारे घर के परिवार के लोग परेशान रहेंगे। इस परेशानी से निजात करने के लिए शासन को न सिर्फ निर्देश बल्कि एक कोऑपरेशंस के तौर पर बढ़ना होगा, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट स्कूल हो। हम अल्टीमेटली समाज में और समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम पूरी तरह निश्चिंत हैं कि हम अपने बच्चों को पूरी सुरक्षा के साथ उनके शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर धीरे धीरे क्रमशः हर दिन नहीं कर ऑल्टरनेटिव डेज के आधार पर ही हम लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए। एक क्लास अगर आज है तो कल रेस्ट और परसों वो दूसरा क्लास आएगा। तो ये एक क्रमशः क्रम रहना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे शुरुआत होगी लोगों का विश्वास भी हमारे साथ होगा और लोगों का साथ निश्चित तौर पर हमारे साथ होगा। चलिए बिल्कुल। अब हमारे एक साथ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वीके पांडे जी जुड़ चुके हैं, डीएवी वरियातू से प्रिंसिपल, ये भी शिक्षक हैं। और हम आपको वीके पांडे सर तमाम चीजों को बता देते हैं यहाँ पर। के सिन्हा सर हमारे साथ जुड़े, आप परिचय उनसे होगा। आरके श्रीवास्तव जी हैं, देवघर से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ में जगदीश सर हमारे साथ जुड़े कोयलांचल से। और हमने सबसे पहले यही सवाल सबसे पूछा था, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया भी हम यहाँ पर जरूर लेंगे कि चीफ सेक्रेटरी से बात की है हमारे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने, और कहा है, सलाह दी है कि वो चाहते हैं कि जो कैबिनेट की बैठक होगी अगली, जो कि संभवतः मंगलवार यानी कि कल होने वाली है, तो उसमें वो चाहते हैं कि जो 1 से लेकर 8 तक की जो कक्षा है उसमें पढ़ाई को लेकर चर्चा करे सरकार, उन्हें भी खोले, उसके लिए व्यवस्था करे, एक संकेत दिया है। और वित्त मंत्री अगर कह रहे हैं तो ये संकेत आप मानकर चलिए कि सरकार अंदर से इस बात को लेकर तैयारी कर रही है और इस पर सोच रही है। तो आपसे चाहेंगे, यहाँ पर सबने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, पांडे सर आपकी भी प्रतिक्रिया कि स्कूल खोलने के संकेत मिल रहे हैं, स्कूल क्या तैयार है, आपका स्कूल क्या तैयार है, आप तैयार हैं? सबसे पहले तो रामेश्वर राव जी खुद भी काफी समझदार और एक अच्छे नेता है, आईपीएस रह चुके हैं, उनकी समझदारी काफी है। ये स्कूल खोलना अभी 8 कक्षा 9 से लेके 12वीं तक के क्लासेस चल रहे हैं, और उस पे बच्चे 40% करीब बच्चे, 40 से 50% बच्चे आ रहे हैं, और उनकी व्यवस्था की जा रही है। क्लास 1 के बच्चे और एलकेजी के बच्चे या 1 से 5 तक के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अभी इन बच्चों को ना टच करें, और इससे बेहतर है कि 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को बुलाएं। पर व्यवस्था जब धीरे धीरे, अभी कोरोना का इम्पैक्ट बहुत कम हुआ है, बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ दिनों में हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट के विचार जैसे हों हम लोग कर सकते हैं इसको। यानी कुल मिलाकर देखिए के सिन्हा सर, जिस तरीके से जगदीश सर ने कहा कि मिश्रित तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आती है, कुछ अभिभावक चाहते हैं कि पढ़ाई शुरू हो जाए, कुछ अभिभावक चाहते हैं
कि पढ़ाई अभी शुरू ना हो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और कुछ लगभग मिलाकर हमारे जो पैनल में तमाम लोग हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग माइंडसेट वाले अभिभावक के बच्चे पढ़ते होंगे, तो अलग अलग तरीके से आप लोगों पर दबाव बनता होगा या अलग अलग सवाल पूछे जाते होंगे। और देखिए, यकीन मानिए डंके की चोट पर हम ऐसे आमतौर पर बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं जो जन सरोकारों से जुड़ी होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम या किसी की कमी या किसी की खामियां हैं उसको हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक साझा प्रयास आज हमको करना है कि सरकार भी ये सोचे कि हमारे जो शिक्षाविद हैं वो क्या चाहते हैं। ठीक है कि सीएस से बात कर ली है वित्त मंत्री ने, लेकिन जो स्कूल के हमारे शिक्षक हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो क्या चाहते हैं और उनके पास अभिभावक किस तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं वो जानना भी जरूरी है। सिन्हा सर, 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों के क्लासेस चल रहे हैं, तो क्या अनुभव आप लोग को मिला है कि क्या आप लोग को जो अनुभव मिलेगा वो काम आएगा 1 से 8 तक की क्लासेस में, या किस तरह के सुझाव आपके सरकार को आप देना चाहिए? हम सबसे पहले हम स्टेट के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उनके कैबिनेट के उनके पहल पर ही ये 9 से 12 तक के क्लासेस खोले गए। और शुरू में भय का माहौल था, अभिभावक भी जो कंसेंट बहुत कम दिए, परंतु जैसे जैसे स्कूल प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्लासेस में बच्चे की संख्या बढ़ती जा रही है और पेरेंट्स बिल्कुल गेट पर आके छोड़ते हैं, वो देखते हैं कि हमारे जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो जो एपेडेमिक का जो गाइडलाइन है कोविड का वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पेरेंट्स आश्वस्त होके जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह सरकार ने कंसेंट 9 से 12 वाले बच्चे के पेरेंट्स से निर्देश दिया, हम लोगों ने लिया और बच्चे आ रहे हैं, उसी तरह से अभिभावकों को कॉन्फिडेंस में लेना आवश्यक है, क्योंकि लाइफ सबसे पहले है, पढ़ाई भी है और शिक्षा भी जो है वो किसी भी प्रजातांत्रिक मुल्क के लिए शिक्षा एक धरोहर है, बिल्कुल, और उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परंतु यहाँ पर लाइफ का भी प्रश्न है, तो इसलिए अभिभावक अगर ये चाहते हैं, अभिभावक मिलते हैं बराबर, हर स्कूलों में मिलते हैं, मिश्रित ओपिनियन है, परंतु जहां तक मैं अपने ग्रुप की बात करता हूं, डीएवी ग्रुप में, उसमें 60% से ऊपर अभिभावक ये चाहते हैं कि विद्यालय खुलना चाहिए। और अगर कंसेंट पेरेंट्स देते हैं, सरकार का जो आदेश होता है, जो पैरामीटर गवर्नमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है, उसके तहत हमें विद्यालय खोलना चाहिए। बेशक अगर किसी विद्यालय में बच्चों की संख्या, अगर मान लिया 40 बच्चे किसी क्लासरूम में बैठते हैं या 35 बैठते हैं, तो उसको जो एकेडमिक का गाइडलाइन है 12 हो 14 हो, रूम के साइज के अनुसार वो अपने बच्चे को बैठाएं। और बिल्कुल जो है पेरेंट्स ये आश्वस्त रहें कि उनके बच्चे अगर वो भेजेंगे, थोड़ा सा उनको भी आगे पहल करना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा हिम्मत जुटाना पड़ेगा। विद्यालय प्रबंधन हमेशा इसके लिए तैयार, चाहे वो छोटा विद्यालय हो चाहे बड़ा विद्यालय हो, हर विद्यालय एक होता है और हर विद्यालय के जितने भी शिक्षक होते हैं उनके ये पूरी जिम्मेदारी रहती है कि हमारे पास जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आए उनका लाइफ पहला सिक्योर हो। और मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट आदेश देगी, जो भी आदेश देगी उस आदेश का हम पालन करेंगे। परंतु एक बार यहाँ मेरा सरकार से भी होगा, आग्रह होगा कि एक बार पेरेंट्स का ओपिनियन अवश्य लें, क्योंकि हो सकता है हम विद्यालय प्रबंधन चाहते हैं कि स्कूल खुले, हो सकता है कोई 60% पेरेंट्स किसी स्कूल में, कोई 40%, कहीं 30%, लेकिन अभिभावकों की राय लेने के बाद ही विद्यालय को खोला जाए तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा, क्योंकि उसमें पेरेंट्स का पूरा समर्थन रहेगा और विद्यालय प्रबंधन पूर्ण रूप से ये जो है स्वस्थ रहेगा कि हमारे अभिभावकों ने हमें कंसेंट दिया है और कंसेंट के आधार पर हमें दोनों को मिलके एक अच्छे माहौल क्रिएट करना है, ताकि शिक्षा का जो शिक्षा का अलग जो है वो और आगे बढ़ता रहे। बच्चे जो है जो घर में डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस में जो क्लासेस करते हैं, मोबाइल पर हमेशा बच्चे रहते हैं, कई बार आई साइड का भी इफेक्ट होता है बच्चों को। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिजिकल एक्सरसाइज स्कूल में आएंगे, थोड़ा बहुत वो खेल कूद करेंगे तो एक्सरसाइज भी उनका बॉडी भी फिट होगा और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं। परंतु मिश्रित जो ओपिनियन, तो ये तो 100% मान के चलिए कि किसी भी चीज को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ओपिनियन उसमें मिश्रित होता है, कहीं हो सकता है 60% हो, 40% हो, 30%, लेकिन ओपिनियन एक जैसा 100% ओपिनियन नहीं है कि विद्यालय खुलना चाहिए। परंतु सरकार का जो भी निर्देश होगा और अभिभावकों का जो भी राय होगा उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। चलिए, तो यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज हम कार्यक्रम ये कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो विषय यही है
कि क्या स्कूल खुल जाने चाहिए, 1 से 8 तक स्कूल खुलने चाहिए या नहीं। इसको लेकर एक संकेत दरअसल वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिया है और उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में वो चाहते हैं और सीएस को लेकर उनसे बात भी की उन्होंने मुख्य सचिव से कि इस मुद्दे पर कम से कम कैबिनेट में चर्चा हो और उसके बाद प्रस्ताव पारित हो, उसके बाद तमाम स्कूल खुले। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या सारे स्कूल तैयार हैं, क्या सारे अभिभावक तैयार इसके लिए। और इसलिए हम चाहते होंगे, इस वक्त देखेंगे कि जो सरकारी नुमाइंदे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो न्यूज़ ऑन भारत पर ये खास कार्यक्रम देख रहे हो, क्योंकि यहां पर जो हम बातचीत करें इसमें न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, बल्कि एक साझा प्रयास होगा और साझा एक जो है हम सहमति बनाते हुए, और शिक्षकविद जो हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षक जो जुड़े हैं, वो आपको ग्राउंड की जानकारी देंगे कि स्कूलों में उनके पास किस तरीके से तैयारी हो रही है और वो कितने तैयार हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वो सरकारी नुमाइंदे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, ताकि वो ओपिनियन अगर बनाए तो कम से कम हमारे जो शिक्षक वृंद हमारे साथ जो जुड़े इस पैनल में, उनकी बातचीत को उसमें शामिल करें और उसके बाद ही उस पर कोई अंतिम राय वो बनाएंगे और उसी को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो तो बेहतर होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, यहां पर जल्द आएंगे और इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए इसके दूसरे पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर डंके की चोट पर, और इसमें हम बात करें कि बहुत ही खास मुद्दे पर, वो है स्कूलों के खुलने को लेकर। और उम्मीद करते हैं कि इस वक्त इस कार्यक्रम को सरकारी नुमाइंदे देख रहे हो, ताकि कोई भी ओपिनियन वो बनाए स्कूलों को खोलने को लेकर। तो हमारे साथ जो पैनल में हमारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक वृंद हैं, उनके राय भी वो अपने उन चर्चाओं में शामिल करें, विचार विमर्श में शामिल करें, क्योंकि स्कूल खोलने के बाद अल्टीमेटली जो तमाम चीजें होंगी वो शिक्षकों को ही देखनी है। वो शिक्षकों को ही ये तय करना है कि कैसे उनके यहाँ बच्चे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें और कैसे वो तमाम चीजों का पालन करवाएं। तो एक बार फिर से हम हमारे पैनल का स्वागत कर लेते हैं ब्रेक के इस बार भी। और हमारे साथ एम के सिन्हा जी जुड़े हुए हैं डीएवी कपिल देव से, और साथ ही असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर हैं झारखंड रीजन के। हमारे साथ वी के पांडे जुड़े हुए हैं डीएवी बरियातू से हैं। हमारे साथ देवघर से आर के सिन्हा जी जुड़े हुए हैं और वी जगदीश राव सर जुड़े हुए हैं धनबाद से हमारे साथ। सर, हम चर्चा कर रहे थे, उस वक्त कर रहे थे कि अब जो भी मिक्स्ड क्योंकि आएगा, जो भी ओपिनियन आएगा अभिभावकों का मिक्स्ड आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक चीज में 100% आपको कंसेंट मिल जाए। अभिभावकों का अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि 100% कंसेंट तो मिल ही नहीं सकता, और सरकार भी इसलिए एक ऐसी व्यवस्था करेगी कि तमाम चीजें चलती रहें। जैसे कि फिलहाल व्यवस्थाएं चल रही है कि कुछ लोग ऑफलाइन भी जा रहे हैं, अगर हम सिर्फ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात करें, और कुछ बच्चे हैं ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। देवघर में ज्यादातर लोग किसे प्रेफर करते हैं, और क्या देवघर में अगर जैसे कि आपके स्कूल की बात कर लें, अगर सरकार ये दे देती है निर्देश कि हाँ 1 से लेकर 8 तक भी जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूल यानी कि खुल जाएंगे, तो क्या जो आपके पास संसाधन है वो क्या पर्याप्त होंगे कि उन तमाम कोरोना के अनुकूल आचरण या जो कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हो आप स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे पाएं, या संसाधनों की दिक्कत आएगी? देखिए, सबसे पहले तो अभी सिन्हा साहब ने जो कहा उस बात से मैं सहमत हूँ कि अभिभावकों का कंसेंट ये बहुत ज़रूरी है। सरकार ये देखे कि अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए तैयार है कि नहीं, और विद्यालय को अभिभावक को ये निश्चिंत करना होगा, आश्वासन देना होगा, आश्वस्त करना होगा कि आपके बच्चे विद्यालय में सुरक्षित हैं। और सरकार के द्वारा जो कोरोना प्रोटोकॉल जो जारी किया गया है उसके अनुसार ही हम बच्चों को विद्यालय बुलाएं, विद्यालय में आपको उसका पालन करें, और एक क्लास में उसी के अनुसार बच्चों को बैठाएं हम, ताकि बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। और कोरोना के प्रोटोकॉल के लिए जो संसाधन है वो हर एक विद्यालय को फॉलो करना होगा, रखना होगा, ताकि गार्जियन देखे कि नहीं हमारे बच्चे आ रहे हैं तो स्कूल में कोरोना के प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे हैं, ताकि वो आश्वस्त हो जाए तब अपने बच्चे को भेजें। और ये सही है कि 9th से आपके 12th तक अभी क्लास चल रहे हैं। शुरू में बच्चे काफ़ी कम आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अभिभावक का विश्वास स्कूल पे बना, बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं।
50%, 60% अटेंडेंस हो रहा है। और 8 से या 6 क्लास से मान लीजिए क्लास अगर सरकार खोलती है, ऑर्डर करती है, तो विद्यालय को उसके लिए तैयार होना होगा और उस नियम को मानना होगा। जी बिल्कुल। अब यही सवाल हम जगदीश सर से भी करेंगे। जगदीश सर, क्योंकि एक जो बात बार बार आती है कि जरूरी नहीं कि हर एक स्कूल के पास उतने संसाधन हो कि उन तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चों को वो शिक्षा दे पाए। यानी कि स्कूलों में जो सिटिंग कैपेसिटी होती है वो निर्भर करती है कि स्कूल कितना बड़ा है, उसमें क्लासेस कितने हैं, रूम कितने हैं। तो क्या ये समस्या आ सकती है, बड़ी समस्या होगी? क्योंकि सुरक्षा जो गाइडलाइंस कहते हैं उसके मुताबिक तो ही कि एक टेबल पर आप जो एक डेस्क होता है उस पर बमुश्किल आप 2 बच्चों को बैठा पाएंगे अलग अलग कोने पर। तो जगदीश सर, ये समस्या आएगी, एक बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले दिनों में अगर सरकार तय कर ले 1 से 8 तक स्कूल को खोलने को भी। तो जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक व्यावहारिक प्रॉब्लम है और ये सारे विद्यालयों के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो छोटी विद्यालय हो या बड़े हो, क्योंकि सबकी अपनी लिमिटेड कैपेसिटी है। बिल्कुल। और अभी जो है उस लिमिटेड कैपेसिटी पर 100% हम लोग वहां अगर अटेंडेंस दिखाएं या बच्चे आ जाएं तो निश्चित तौर पर कोरोना के जो गाइडलाइंस है वो इफेक्टेड होंगे। तो जरूरी ये है कि ऑल्टरनेटिव एक बहुत ऑड एंड इवन का एक अच्छा फॉर्मूला होना चाहिए यहाँ पर। पहली बात, क्योंकि हर विद्यालय अपने स्ट्रेंथ के अनुसार उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह चाहे वो साइज में छोटा हो या बड़ा हो, तो ये तो होगा ही। लेकिन अल्टीमेटली कब तक हम यूं ही बैठे रहेंगे? दरवाजा तो खोलना होगा, बच्चों को बाहर निकालना होगा और फेस करनी पड़ेगी। और ये तीसरी लहर, चौथी लहर, न जाने कौन कौन सा वायरस अब हमारे भविष्य में हमारे बच्चों के साथ हमारे जीवन में आने वाला है। हमें एक सॉलिड सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा, एजुकेशन को प्रायोरिटी लेवल पर रखना पड़ेगा। और जो इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली पेरेंट्स परेशान हैं, हम भी बतौर पेरेंट्स जब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो परेशान होते हैं। लेकिन पेरेंट्स ये समझ लें कि कोई भी विद्यालय, कोई भी शिक्षक या कोई भी शिक्षा कर्मी कभी भी किसी भी बच्चे के असुरक्षा को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम अपने लेवल पर 100% ये कोशिश करेंगे और करते रहे हैं कि सारी चीजें सुरक्षित हो, बच्चे को शिक्षा मिले, बच्चे प्रोत्साहित हो। और ये मोटिवेशनल फैक्टर है, हम लोग सिर्फ फिजिकल और मेंटली नहीं, ये सोशल इंटीग्रेशन भी बच्चों का छूट रहा है। पिछले 18 महीनों से बच्चे घर में कहीं ना कहीं बंद है, स्क्रीन पर उनका टाइम ज्यादा हो रहा है, उनकी हैबिट, टेंडेंसी, लाइफ स्टाइल सब चेंज हो गई है। तो इसे भी धीरे धीरे पटरी पर लाने की जरूरत होगी। और ये सिर्फ विद्यालयों का नहीं, पूरे समाज का, शासन का, सरकार के लिए भी ये बहुत सोचनीय विषय है। क्योंकि बंद करना बहुत आसान निर्णय था, खोलना, सुचारू रूप से चलाना एक टफ निर्णय है। और इसमें हम सारे विद्यालय निश्चित तौर पर सरकार के, समाज के सारे अभिभावकों के साथ हैं। बिल्कुल, खोलना तो होगा और चैलेंज को स्वीकार करना भी होगा कि अब हमारे साथ ही कोरोना चलेगा। एक बार फिर से पांडे सर के पास चलते हैं। पांडे सर, एक जो बात होती है, हमने ये तो कम से कम बता दिया और अगर सरकार के नुमाइंदे देख रहे होंगे कि स्कूल तैयार हैं, लेकिन अब साथ साथ में हमें अभिभावकों के हमें लगता है कि कुछ सवाल होंगे और उसको लगता है उस पर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। खासतौर से एक जो लगातार बात की जाती है कि अगर स्कूल खुल जाएंगे, हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि जैसे कि आपने बताया कि 60% ऐसे अभिभावक होंगे जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते होंगे, 40% ऐसे होंगे जो स्कूल नहीं भेजना चाहते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी भेजना चाहेंगे, कभी नहीं भेजना चाहेंगे, यानी कि बहुत तरह के लोग होंगे। तो ऐसे में किस तरीके से ये सिस्टम आप लोग चालू रखेंगे? क्या ऑफलाइन, ऑनलाइन तमाम चीजें चालू ही रहेंगी या किस तरीके से सब कुछ होगा आगे आने वाले दिनों में? मैंने वैसे बच्चों से भी बात की और पेरेंट्स से भी बात की। बहुत सारे पेरेंट्स, जो मेरा स्टैट है मेरे पास, उस हिसाब से पेरेंट्स सारे चाहते हैं कि बच्चे आए। उनको उनकी सुरक्षा के लिए वो बहुत प्रयास करना चाहते हैं, उसके लिए वो परेशान हैं। तो सुरक्षा स्कूल देने को तैयार है, पर ये है कि पेरेंट्स और विद्यालय दोनों इस बात को मानना चाहते हैं अगर कहीं कुछ हो जाए तो बच्चों के साथ, तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस कारण से बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। मैंने कहा कि 40% करीब बच्चे आ रहे हैं। स्कूल की कैपेसिटी जो है, एक क्लास की कैपेसिटी 40 करीब होती है, 40 से 42। उसमें 10 ड्यूअल डेस्क होते हैं,
तो अगर बच्चों को हम प्रॉपरली बिठाएं तो हार्डली 5 से 10 बच्चों को हम बिठा सकते हैं। बच्चों को बिठाने के, ऐसे 10 बच्चों को बिठाने के लिए हमारे पास कम से कम उसकी 4 शिफ्ट होनी चाहिए। अगर हाफ भी करें, जैसे जगदीश जी कह रहे थे कि ऑड इवन का भी फॉर्मूला हो सकता है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। बट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इकट्ठे तो तब भी क्लासेस चलेंगे। अगर बच्चे एक दिन आए दूसरे दिन ना आए, तो जो बच्चे एक दिन आते हैं दूसरे दिन ऑनलाइन के लिए जाते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन आ जाओ कल के लिए ऑनलाइन के लिए जाते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान, वैसे बच्चे घर पे रह के भी वो स्वस्थ नहीं है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि बच्चों को स्कूल में आने की इजाजत तो मिले, सारे प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स है, कोविड के प्रोटोकॉल है, उनको देखते हुए बच्चों को बुलाने में, और पेरेंट्स को थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत है और करना चाहिए। हमें भी, सरकार को भी, और भी जो एनजीओज हैं जो भी है उनको ये करना चाहिए। ये मेरी समझ है। बिल्कुल, पांडे सर से तो चर्चा होगी इस पर। अब सिन्हा सर माफ कीजिएगा मुझे, क्योंकि आपने इशारा किया था, कुछ कहना चाह रहे थे, हम आ नहीं पाया, फिर मेरे दिमाग से उतर गया था, फिर मैं पांडे सर के पास चले गया। एक चीज जो मेरे जहन में है, क्योंकि मैंने भी, हमारे घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो एक जो जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि कंसेंट की बात आती है, अभिभावक कंसेंट अपना चली देते हैं कि ठीक है वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो क्या स्कूल पूरी तरीके से उससे आजाद हो जाते उसके बाद से बच्चों की जिम्मेदारी से? क्योंकि आमतौर पर जैसे एक साइन करना होता है जब हॉस्पिटल जाते हैं हम लोग मरीज को, पेशेंट को भर्ती कराने के लिए, तो हम साइन करते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें कई बार हो जाती हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाती है स्कूलों में, अस्पताल में। क्या स्कूलों में इस तरह की चीज देखने को मिलेगी, या स्कूल जिम्मेदारी तब भी उठाते रहेंगे, कंसेंट भले मिल जाए अभिभावक का तब भी? देखिए, पेरेंट्स से कंसेंट चूंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि बिना कंसेंट लिए आप बच्चों के स्कूल ना बुलाएं, तो हम सरकार का आदेश का पालन करेंगे। और जो भी स्कूल प्रबंधन है, ये 100% हम सब दावा के साथ कहते हैं कि बच्चे आ जाएंगे तो बिल्कुल सुरक्षित रूप से हम लोग पूरा रखने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कंसेंट ले लिया, पेरेंट्स ने दे दिया। कई बार आप ऐसे देखते होंगे कि खेल कूद में भी बच्चे जाते हैं तो पेरेंट्स कंसेंट देते हैं कि हम अपने रिस्क पर बच्चे को भेज रहे हैं। ठीक है, वो एक फॉर्मेलिटी है, रिस्क पर भेज रहे हैं, परंतु एक स्कूल प्रबंधन का दायित्व बनता है कि हम हर तरह से उस बच्चे की रक्षा करें। साख जुड़ी होती है बिल्कुल 100%। और बच्चे तो हमारे बगिए के फूल हैं, हम उसको कैसे मुरझाने दे सकते हैं? अगर बच्चे का अस्वस्थ हो जा रहा है, घर से ही अस्वस्थ होकर आ रहा है, तो हमारा पूरा ऐसा मानना है कि अभिभावक वैसे बच्चे को ना भेजें, 2 दिन के बाद भेजें। अगर बच्चे अस्वस्थ हैं, पहले स्वस्थ रहें बच्चे, उसके बाद विद्यालय। क्योंकि अगर कोई बच्चा अस्वस्थ होकर विद्यालय आता है तो मान के चलिए कि कहीं न कहीं वो दूसरे बच्चे को प्रभावित करेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो भी गाइडलाइन, हमें बार बार इस पर देते हैं कि जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट का होगा और अभिभावक का जो कंसेंट होगा, अभिभावक भी पूर्ण रूप से आज के डेट में ये मानने को तैयार हो गए हैं मैक्सिमम कि भाई बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए। खासकर जो बोर्ड के क्लासेस उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल घर पर अपने विद्यालय को ही नहीं देखे, अब वो बच्चे चाहते हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जाए स्कूल में जाए। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि जैसे ही ये गवर्नमेंट हमारे कंसेंट देगी कि क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे को खोलें, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार हर स्कूल अपने ढंग से वो करेगा, परंतु कोविड का गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करेगा। बिल्कुल, ये अगर कोई कहते हैं कि हम कोविड गाइडलाइन नहीं पालन करेंगे, तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। 100%, चाहे छोटा विद्यालय हो, चाहे वो 200 वाले बच्चे का विद्यालय हो, चाहे 4000 बच्चे वाले का विद्यालय हो, बच्चे के लिए हर स्कूल जो है पूर्ण रूप से पूरा तैयार है कि हम अपने बच्चे को ढंग से देखें। आप इसको बिल्कुल, हम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो बच्चे अगर आ जाएं तो जो उसका गाइडलाइन है कोविड का उसका पालन नहीं करेंगे। परंतु अगर संख्या ज्यादा आए, स्कूल प्रबंधन को ये सोचना होगा कि बच्चे जो है ओड और इवन नंबर के थ्रू है, जिसके पास कमरे की संख्या ज्यादा है वो उसके अनुसार बच्चे को बुलाए, 2 दिन बुलाए, 2 दिन के बाद फिर दूसरे क्लास के बच्चे को बुलाए। मतलब ये डिपेंड करता है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर। सर, स्कूलों को छोड़ना होगा उनके ऊपर कि वो किस तरीके से चीजों को हैंडल कर पाते हैं। निश्चित तौर पर पैरामीटर्स एक बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। एक बार फिर से देवघर चलते हैं, श्रीवास्तव सर के पास। श्रीवास्तव सर, जैसे कि मान लीजिए स्कूल मान लीजिए खोल दिया जाए,
अगर सरकार से कैबिनेट में ये प्रस्ताव आ जाता है कि अब हम स्कूलों को खोलेंगे, 1 से 8 तक के बच्चे भी हमारे पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई उनकी बाधित हो रही है, हमारा जो भविष्य है, हमारा जो कल है वो खराब हो रहा है, तो ऐसे में किस तरीके से स्कूल एकदम से खुलेंगे? क्या उसके लिए पहले कोई वर्कशॉप या इस तरह की चीज करेंगे आप लोग, या कैसे सब कुछ होगा? देखिए, सरकार के द्वारा अगर स्कूल खोल दिया जाता है तो सबसे पहले स्कूल को देखना होगा कि हमारे पास जितने बच्चे हैं उसके लिए हम कोरोना के प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चे को बैठा सकते हैं कि नहीं। अगर बच्चे ज्यादा हैं तो उसको हम अल्टरनेट कर सकते हैं। और सबसे पहली बात है कि देखिए, बच्चे हैं तो स्कूल है। बिल्कुल, स्कूल से बच्चे नहीं है, तो सबसे पहले बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, बच्चे के हेल्थ के बारे में स्कूल को देखना होगा। अभी सर ने सही कहा कि चाहे 200 बच्चे हों या 5000 बच्चे हों, कोरोना के प्रोटोकॉल को सभी को मानना होगा और बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी पढ़ेंगे। तो अगर सरकार के द्वारा आदेश जारी होता है कि स्कूल खोल दिया जाए तो स्कूल को अपने आप को तैयार करना होगा। सही आपने कहा कि एक वर्कशॉप टीचर के साथ कराना होगा कि बच्चे को हम कैसे रखेंगे, छोटे बच्चे को कैसे रखेंगे, जगह जगह पे आपका सैनिटाइजर, हैंड वॉश, ये सारा व्यवस्था करना होगा ताकि बच्चे हमारे सब तरीके से सुरक्षित रहें, तभी हम स्कूल को चला सकते हैं। बिल्कुल। एक बार फिर से जगदीश सर के पास चलते। जगदीश सर, पिछले दिनों चूंकि मेरे मन में शंका ये है कि पिछले दिनों मारवाड़ी स्कूल में 3 बच्चे संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद धनबाद में खासतौर से ये हमने सुना था कि एक स्पेशल ड्राइव चलेगा तमाम स्कूलों में, जहां पर क्या सारे जो टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं क्या वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, दोनों डोज ले चुके हैं या नहीं, या फिर जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनका टेस्ट कोविड टेस्ट होगा। तो अब आने वाले दिनों में कितनी दिक्कतें हो सकती है आप लोगों को? क्या ऐसा कोई ड्राइव चल रहा है आप लोग के यहाँ? क्योंकि अगर 9 से लेकर 12 तक के क्लासेस में अगर वो अनुभव आप लोग का अच्छा नहीं है तो फिर 1 से 8 तक स्कूल हम कैसे खोल पाएंगे? बिल्कुल, एक्चुअली सच्चाई ये है ना कि वैक्सीनेशन एक प्रॉब्लम है, लोग चाहते हुए भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वैक्सीनेशन या वैक्सीन प्रोवाइड करना ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसे भी एक प्रायोरिटी बेस पर हर विद्यालयों में जाकर विद्यालयों में जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक कर्मचारी हैं, उनके जितने सपोर्ट स्टाफ है, सारे लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, करनी पड़ेगी अगर हम बच्चों को निश्चित तौर पर सुरक्षित माहौल में शिक्षा देना चाहते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जहाँ तक व्यवहारिक और व्यक्तिगत रूप से हमारे विद्यालय की बात है, और मेरे ख्याल से तमाम विद्यालय ये कोशिश कर रहे होंगे अपने सारे शिक्षक, अपने सारे कर्मचारी और अपने सारे सपोर्ट स्टाफ जो भी है उनको हम मोटिवेट किए और उनकी एक लिस्ट भी बना के हमारे पास रखी हुई है कि किसने कब कौन सा वैक्सीन लिया, किस तरह लिया, ताकि जब भी जरूरत पड़े, और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिला है उनके चाहने के बावजूद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं अभी भी लोग जिनको वैक्सीन नहीं मिल पाया, तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि हम लोग कैसे प्रोवाइड करवा पाए। तो इस बेस पर विद्यालयों में जाकर जैसा उस ड्राइव की बातें कर रहे हैं वो बहुत प्रॉम्प्ट और अप्रोप्रिएट था कि अगर अभिभावक, क्योंकि हम भी एक ना एक किसी न किसी फॉर्म में बच्चों के अभिभावक ही हैं जब तक बच्चे हमारे साथ हैं, तो अभिभावक सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ना कहीं ये भी बात आनी चाहिए। और जहाँ तक वो मिक्स्ड ओपिनियन की बात है, तो ये तो खूबसूरती है प्रजातंत्र की कि एब्सोल्यूट कंसेंट कभी नहीं रहता है ना, लेकिन हर स्थिति में हमें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ाना पड़ता है, और शिक्षक और शिक्षालय इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आज तैयार है कि हम अपने अभिभावकों को पूरी तरह आश्वस्त करते हुए कि आपके बच्चे हमारे पास भी उतने ही सुरक्षित हैं और उतने ही सुरक्षित रहेंगे जितने आपके घर में हैं। तो आप भेजें, हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि अभी हमारे शायद सिन्हा सर ने बोला कि अगर खुदा ना खास्ता कोई घटना दुर्घटना हो जाए बच्चों को, तो वहाँ शासन को भी थोड़ा फ्रेंडली एटीट्यूड्स के साथ, सिर्फ क्या कहते कि हम लोग डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर ना होकर थोड़ा एग्जीक्यूटर भी बने, सिचुएशन और हालात को समझें, हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाएं और मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को आगे ले जाएं। मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव मैसेज होगा।
बहुत अच्छा हमारा जो आज का डिस्कशन हुआ, और निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि तमाम बातों को देख रहे होंगे तमाम लोग, वो पॉलिसी मेकर जिनकी बात की वो देख रहे होंगे और वो अपने विचार विमर्श जो कर रहे हैं स्कूल खोलने को उसमें देख रहे होंगे। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन हम सबसे बहुत ही संक्षिप्त में अपने अपने क्लासेस की यूएसपी, क्योंकि तमाम क्लासेस के बारे में और तमाम स्कूलों के बारे में तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप 4 स्कूल के लोग शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं तो कम से कम जानना चाहेंगे और कि आपकी, क्योंकि आपके जो स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स भी देख रहे होंगे कार्यक्रम को, तो आपके स्कूल में कितने बेहतर तरीके से आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं। बस छोटे छोटे कमेंट्स हम चाहेंगे आपसे, एक जो फाइनल कंक्लूजन होगा, क्या आश्वस्त आप कर पाए अभिभावकों को। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन F की तरफ से, क्योंकि मैं असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर भी हूँ उस जोन का, कड़रू का प्रिंसिपल भी हूँ, तो मैं हमारे जितने भी विद्यालय हैं बिल्कुल 100% पैडेमिक जो है कोविड का गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आप कभी भी कोई भी पेरेंट्स आके देख सकते हैं, हमारे विद्यालय पूर्ण रूप से गाइडलाइन का पालन कर रहा है। और ये जितने अभिभावक हैं, किसी अभिभावक से भी आप पूछ के देखें, अगर वो बच्चे भेज रहे हैं तो 100% उनके बच्चे मेरे जो जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं सब में सुरक्षित है। पांडे सर, आपके जो पेरेंट्स आपके जो है बच्चों के, उनके लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से कि कितने तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग काफ़ी तैयार हैं। जैसा सिन्हा साहब ने कहा कि उनके जोन में ही हमारा स्कूल आता है, हम भी वहाँ के प्रिंसिपल हैं डीएवी बरियातू के। बच्चों के बिल्कुल बच्चों का ख्याल रखते हैं, प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखते हैं, उनका सैनिटाइज करते हैं बच्चों को। थर्मोगन है हमारे पास, जिससे बच्चों के टेम्परेचर को भी हम देख लेते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखें, वो मास्क जरूर पहने। चलिए, यही सवाल श्रीवास्तव सर से हमारा कि देवघर के जो अभिभावक होंगे उनके साथ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि डिस्कशन हमारा बहुत शानदार हुआ और उम्मीद करते हैं कि हर एक पहलू को हमने छू लिया इस डिस्कशन के दौरान। अब जो पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज कि वो एकदम पूरे भरोसे के साथ आपके पास पहुंचे, बच्चों को पढ़ाने के लिए लेकर तैयार हो जाए, 1 से 8 तक के बच्चे को लेकर भी? देखिए, हमारे यहाँ पूर्ण रूप से, मैं कहूँगा कि पूर्ण रूप से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। बच्चों को थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, प्रत्येक बच्चे का मास्क पहनना ये जब मस्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये प्रत्येक बच्चे को मोटिवेट हम लोग करते हैं, टीचर को कहते हैं और इसका पालन होता है। इसीलिए हम अपने सारे अभिभावक को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को भेजें, आपके बच्चे विद्यालय में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जगदीश सर, आपसे भी यही आप कमेंट इसी पर और एक अपील, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को? ये बिल्कुल सिंपल है कि चैलेंज तो है, लेकिन चुनौती है, लेकिन चुनौती का सामना करने को हम तैयार हैं। हम घर की तरह सुरक्षा अपने बच्चों को देंगे, इस बात के लिए हमारे अभिभावक निश्चित रहें, क्योंकि अगर बच्चे को खरोच भी आता है तो दर्द हमें भी उतना ही होता है। बिल्कुल, इसीलिए हम भी बस आपके साथ हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब पेरेंट्स भी अगर स्कूल आते हैं तो वो भी ध्यान रखें, अपना भी मास्क वगैरह पहन के रखें, सैनिटाइजर के साथ आएं, बच्चों को भी मास्क और सैनिटाइजर के साथ स्कूल भेजें। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे जितने गुरुजन हमारे साथ जुड़े, शिक्षक वृंद जुड़े, और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पक्ष रखा। स्कूल में क्या चीजें होंगी, स्कूल में संसाधन को लेकर अपनी बातों को यहां पर रखा और कहीं ना कहीं सरकार को संदेश दिया कि अगर आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो स्कूल भी तैयार हैं, और जो अगर आप चाहते हैं कि स्कूल खुले तो वो पूरी तरीके से स्कूल में पढ़ाई शुरू करवाने को लेकर हमारे जो शिक्षक है वो भी तैयार है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इस खास पेशकश में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे अभिभावक जो चाहते हैं कि स्कूल खोले तो उनके लिए एक संकेत शिक्षा जगत से आ रहा है। वित्त मंत्री ने सीएस को कहा है, देखते हैं क्या कुछ होता है कैबिनेट की बैठक में। लेकिन फिलहाल हमारे साथ आप बने तमाम लोगों का शुक्रिया, तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ बने होंगे, और फिलहाल रुकते हैं यहीं पर और आएंगे नए खबरों के साथ में। फिलहाल मुझे दीजिए